करीब 3 साल बाद सिमरन और राहुल की मुलाकात शॉपिंग सेंटर में हुई तो दोनों एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। ये जानकर कि राहुल ने पिछले साल शादी कर ली है, सिमरन उसे छेड़ने से नहीं चुकी। मैं बिना पूछे बता सकती हूँ कि वो नौकरी नहीं करती है। मेरा अंदाजा ठीक है ना राहुल? हाँ, वो घर में रहकर बहुत खुश है सिमरन, राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और वो तुमसे लड़ती झगड़ती भी नहीं है ना राहुल? ऐसा अजीब सा सवाल क्यों पूछ रही हो? राहुल के होठों पर फैली मुस्कुराहट अचानक से गायब हो गई। तुम्हारी सोच औरत को हमेशा दबाकर रखने वाली है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ माय डियर राहुल। पहले के हिसाब से तो तुम शायद ठीक कह रही हो, पर मैं अब बदल गया हूँ, राहुल ने जवाब दिया। तुम्हारी बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। तब सही बात संध्या से पूछ लेना। कब मिलवा रहे हो संध्या से? जब चाहो हमारे घर आ जाओ। मेरा एक कार्ड रखो, इसमें घर का पता भी लिखा हुआ है। राहुल ने अपने पर्स में से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर उसे पकड़ा दिया। मैं जल्दी आती हूँ उस बेचारी से मिलने। उस बेचारी की चिंता छोड़ो और अब अपनी सुनाओ। तुम्हारे पति तो पायलट हैं। सिमरन ने उसकी टांग खींचना बंद नहीं किया तो राहुल ने बातचीत का टॉपिक ही बदल दिया। हाँ, ऐसे पायलट हैं जिन्हें हवाई जहाज तो अच्छी तरह से उड़ाना आता है, लेकिन घर गृहस्थी चलाने के मामले में बिल्कुल जीरो है। सिमरन का स्वर कड़वा हो गया। क्या तुम दोनों की ढंग से पटती नहीं है? राहुल की आवाज में सहानुभूति के भाव उभरे। वे अजीब किस्म के इंसान है राहुल। मैं पास होती हूँ तो मेरी कदर नहीं करते। जब मैं नाराज होकर मायके चली जाती हूँ तो मुझे वापस बुलाने के लिए खूब गिड़गिड़ाते हैं। तुम्हें अपने दिल की एक बात सच सच बताऊं? हाँ बताओ। मुझे मनपसंद जीवन साथी नहीं मिला है। सिमरन ने गहरी सांस छोड़ी। मैं तो हमेशा से ही कहता था कि तुम्हें मुझसे अच्छा पति कभी नहीं मिलेगा, पर तुमने तब मेरी बात ही नहीं सुनी। माहौल को हल्का करने के इरादे से राहुल ने मजाक किया। मैं भी मानती हूँ कि वो गलती मुझसे हो गई। जवाब में सिमरन भी मुस्कुरा उठी। पर तुम्हारी गलती के कारण मेरा तो बड़ा फायदा हो गया। वो कैसे? मुझे संध्या जो मिल गई, वो ऐसा हीरा है जिसने मेरी जिंदगी को खुशहाल बना दिया है। तुमसे शादी हो जाती तो आपस में लड़ते झगड़ते ही जिंदगी गुजरती। राहुल जोर से हंस पड़ा। राहुल की हंसी में सिमरन को अपना अपमान नजर आया। उसे लगा कि संध्या की ऐसे तारीफ करके वो उसकी खिल्ली उड़ा रहा है। उसने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मैं जब संध्या से मिलूंगी तब इस बात का पता लगेगा कि वो कितनी खुश है तुम्हारे साथ। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो आसान होता है। मैं इतना अच्छा पति हूँ कि मेरी तारीफ करते करते उसका गला सूख जाएगा। राहुल ने ठहाका लगाया तो वो सिमरन को जहर लगने लगा। जलन और अपमान की वजह से सिमरन ज्यादा देर उसके साथ नहीं बैठी। जरूरी काम का बहाना बनाकर वो जल्दी ही वहां से चली गई। राहुल जैसे गुस्सैल और शक्की इंसान के साथ कोई लड़की खुश नहीं रह सकती। उससे शादी करने का मेरा फैसला गलत नहीं था। ऐसे विचारों में उलझी सिमरन से ज्यादा इंतजार नहीं हुआ और 2 दिन बाद ही उसने संध्या को उसके घर पर फोन कर दिया। उसने संध्या से कहा, तुम मुझे जानती नहीं हो संध्या, मैं राहुल के कॉलेज की फ्रेंड सिमरन बोल रही हूँ। मुझे परसों ही बताया है राहुल ने आपके बारे में। क्या आप आज हमारे यहाँ पर आ रही हैं? संध्या की उत्साहित आवाज सुनकर सिमरन को अजीब सा लगा। तुम्हारे घर तो मैं अपने पति के साथ किसी दिन आऊंगी, लेकिन आज अगर संभव हो तो मेरे साथ कॉफी पीने किसी रेस्टोरेंट में आ जाओ। इस वक्त तो मेरा निकलना जरा। सिमरन ने उसे टोकते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें करना चाहती हूँ जो तुम्हारे फायदे की साबित होंगी। तब हम मिल लेते हैं, लेकिन अभी नहीं बल्कि शाम को। कितने बजे और कहाँ? जिस मॉल में तुम राहुल से मिली थी उसके बगल में जो अनुपम रेस्टोरेंट है उसी में 6:30 बजे मिलते हैं। संध्या, राहुल को तुम हमारी होने वाली मुलाकात के बारे में अभी कुछ मत बताना। बाद में बताना या फिर ना बताना तुम्हारी मर्जी होगी। ओके, तो 6:30 बजे मिलते हैं। यह कहकर सिमरन ने फोन काट दिया। रेस्टोरेंट में मुलाकात होने पर पहले कुछ देर दोनों ने एक दूसरे के बारे में हल्की फुल्की जानकारी ली। फिर सिमरन ने अपने मुद्दे पर बात शुरू कर दी। क्या तुम्हें राहुल ने बताया कि शादी के पहले वो मुझसे प्यार करता था और हम शादी करके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखते थे? नहीं, ये तो कभी नहीं बताया। संध्या बड़े ध्यान से उसके चेहरे के हाव भाव को पढ़ रही थी। तब तो यह भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि हमारे ब्रेकअप की वजह क्या थी। बताइए। संध्या, कॉलेज में हम दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे, इसलिए हमारे बीच प्यार का रिश्ता बहुत मजबूत बन रहा था। फिर मैंने ऑफिस जाना शुरू किया तो हालात बदलने शुरू हो गए और उनके साथ राहुल का व्यवहार भी बदलने लगा। किस तरह का बदलाव आया उनके व्यवहार में? वे बहुत ज्यादा शक्की आदमी है। क्या तुम मेरी इस बात से सहमत हो? यह तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। संध्या हौले से मुस्कुरा उठी।
तब तुम समझ सकती हो कि किसी भी लड़के से जरा सा खुलकर हंसने बोलने पर राहुल मुझसे कितना झगड़ता होगा। तुम्हें भी उसकी इस आदत के कारण मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी होंगी। यानी अपने स्वाभिमान को मारकर वह रात दिन के झगड़ों से तंग आकर तुमने घुट घुट कर जीना सीख लिया है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच झगड़े नहीं होते हैं। तुम मुझसे कुछ भी छिपाओ मत, क्योंकि मैं तुम्हें राहुल के हाथों प्रताड़ित होने से बचने का तरीका बता सकती हूँ। अपने एक एक शब्द पर सिमरन ने बहुत जोर दिया। तो जल्दी बताइए ना। संध्या किसी छोटी बच्ची की तरह खुश हो उठी। संध्या की दिलचस्पी देखकर सिमरन ने जोशीले अंदाज में बोलना शुरू किया। मुझे उसने अपने शक्की स्वभाव के कारण जब बहुत ज्यादा तंग करना शुरू किया तो मैं चुप रहने के बजाय उसके साथ झगड़ा करने के साथ बोलचाल भी बंद कर देती थी। तब वह एकदम से सही रास्ते पर आ जाता था। तुम भी उसके गुस्से से डरकर दबना बंद कर दो। वो खामखा शक करे तो अपने को बेवजह कोसा मत करो। राहुल को सही रास्ते पर रखने का तरीका यही है कि जब वह तुम्हें नाजायज तरीके से दबाने की कोशिश करे तो तुम पूरी ताकत से उसके साथ भिड़ जाओ। देखना वो एकदम से सही रास्ते पर आ जाएगा। कुछ देर खामोश रहकर संध्या सोच विचार में खोई रही और फिर पूछा, तुमने यही रास्ता अपनाया था और वो इससे सही रास्ते पर भी आ जाते, तो फिर तुमने उनके साथ शादी क्यों नहीं की? मैं बार बार होने वाले झगड़ों से तंग आ गई थी। मुझे जब ये लगने लगा कि आदमी कभी नहीं सुधरेगा तो मैंने हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लिया था। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम अपनी मैरिड लाइफ में खुश और सुखी हो? शादी के झंझट में फंसकर कौन खुश और सुखी रह सकता है? आपके पति पायलट है ना? हाँ, उनकी पगार 2-3 लाख रुपए तो होगी। ये सवाल क्यों पूछ रही हो? राहुल अभी हर महीने 40,000 रुपए कमाने तक पहुंचे हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं राहुल के कम पैसे कमाने की वजह से तब तुम्हारा मन तो नहीं बदल गया था। मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ, ना कि राहुल से शादी ना करने की वजह बताने। सिमरन एकदम से चिढ़ उठी। लेकिन मुझे तुम्हारी किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं है। आज़ादी के नाम पर अपने लाइफ पार्टनर से झगड़ने का तुम्हारा सुझाव मुझे बिल्कुल बचकाना लगा। राहुल जैसे हैं अच्छे हैं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। संध्या ने अपने ऊपर से नियंत्रण नहीं खोया और शांत बनी रही। तुम इस झूठ के साथ जीना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, सिमरन नाराज होकर बोली। संध्या ने अपने मोबाइल में टाइम देखा और बोली, करीब 10 मिनट बाद राहुल मुझे लेने यहाँ आ जाएंगे। तब तक हम किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। मेरे मना करने पर भी तुमने हमारी इस मुलाकात के बारे में उसे क्यों बताया? सिमरन की आंखों में अब गुस्से के भाव नजर आ रहे थे। मैं उनसे कुछ नहीं छुपाती हूँ। आज शक्की स्वभाव वाले राहुल को मुझ पर पूरा विश्वास है, तो उसके पीछे मेरी उन्हें सब कुछ बता देने की आदत सही है। क्या तुम उसे हमारे बीच हुई बातों की भी जानकारी दोगी? हाँ, लेकिन इस तरीके से नहीं कि तुम्हारी इमेज खराब हो और तुम उनकी नज़रों में गिर जाओ। थैंक यू। मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हारी मदद करने की पहल करके शायद समझदारी नहीं दिखाई। मैं चलती हूँ। सिमरन जाने को उठ खड़ी हुई। राहुल से नहीं मिलोगी? नहीं, गुड बाय। पत्नी को पति का दिल और भरोसा जीतने के लिए अगर पति के सामने झुककर भी जीना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सिमरन, मुझे ये लेक्चर क्यों दे रही हो? मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, पर इंसान को अपनी समझ में आई कोई भी अच्छी बात दूसरों से बांट लेनी चाहिए। अपने पति के साथ तुम हमारे घर जरूर आना। कोशिश करूंगी। रुखाई से जवाब देकर सिमरन तेज कदमों से चल पड़ी। अपनी बातों का जो असर वो संध्या पर देखना चाह रही थी वो उसे कहीं नजर नहीं आया। शक्की राहुल को उसने कभी यह सोचकर रिजेक्ट कर दिया था कि वो अच्छा पति साबित नहीं होगा। संध्या उसके साथ शादी करके सुखी और संतुष्ट जीवन बिता रही है, ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। उसके साथ अपनी तुलना कर सिमरन के मन में खीज और गुस्से के भाव पल पल बढ़ते जा रहे थे।